हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपिक्सटा क्लास। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के फोर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस इज, फोर ऑप्शन है। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ए मेथड ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स, अ सब्जेक्ट विद ओनली फ्यू डेफिनेशन। तो इसका आंसर है साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई इज अर्थ कंसिडर्ड यूनिक प्लैनेट, यानी अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट क्यों मानते हैं, ऐसा आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। इट इज मेड एंटायरली ऑफ वाटर। इट डजंट इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। तो उसका ऑप्शन है, इसका आंसर है बी। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइंस हेल्प अस टू, यानी साइंस हमारी किस चीज में हेल्प करता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड क्वेश्चंस, ऑलवेज रिले ऑन अदर्स, सी है अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड डी पार्ट है वॉच मोर टीवी। तो इसका आंसर है सी। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वेयर कैन साइंस बी अप्लाई, यानी इस चैप्टर के हिसाब से साइंस को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आपको बताना है। इसके फोर ऑप्शन है। ओनली इन लेबोरेटरीज, ओनली इन किचन, ओनली इन मेटल्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज एवरीवेयर। तो इस चैप्टर के हिसाब से हम साइंस को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, यानी एवरीवेयर, इन मेटल्स, इन स्टडीज ऑफ मेटल, इन किचन एंड इन लेबोरेटरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द साइंटिफिक मेथड स्टार्ट्स विद, यानी साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो किसके कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट है गेसिंग द आंसर, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, यानी यदि हम पहले ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं उसी को हम साइंटिफिक मेथड का स्टार्ट करते हैं, जिसे हम साइंटिफिक मेथड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई ऑफ दीज क्वालिटीज इज इंपॉर्टेंट फॉर ए साइंटिस्ट, यानी विच ऑफ दीज क्वालिटीज इंपॉर्टेंट फॉर ए साइंटिस्ट, यानी कौन सी जो क्वालिटीज है नीचे ये आपको बताना है। क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज आपको बताना है कि उनमें से कौन सी साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका लीजीनेस, दूसरा है एरोगेंस, थर्ड है आपका क्यूरोसिटी, एंड फोर्थ है डिसऑनेस्टी। इवन दीज आर नॉट क्वालिटीज, केवल क्वालिटीज है क्यूरोसिटी। तो इसका आंसर क्यूरोसिटी हो जाएगा, क्योंकि क्यूरोसिटी ही साइंस को जानने में, साइंस को एक्सप्लोर करने में सबसे पहला क्वालिटी होता है कि आपको क्यूरोसिटी है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तभी ये पॉसिबिलिटीज है कि आप आगे साइंस में कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई शुड वी रिपीट एक्सपेरिमेंट्स, हमें एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं तो बार बार क्यों रिपीट करते हैं, उसको क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर फन, बी पार्ट टू कंफ्यूज अदर्स, टू वेरीफाई रिजल्ट्स, टू मेक द टीचर हैप्पी। तो इसका आंसर है सी, टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज कूल्ड, कि जब वाटर को ठंडा करते हैं तो उसका क्या होता है। घरों में भी आपने देखा है, जब वाटर इज प्लेस्ड इन द इनटू फ्रिज स्टार्ट फ्रीजिंग, यानी जब उसको फ्रीजर में रखते हैं कूल करने के लिए तो वो क्या जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है उसमें। देयर आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट इवापोरेट्स, बिकम गैस, स्टार्ट फ्रीजिंग, एंड फोर्थ डिसअपियर। सो इसका आंसर है सी पार्ट, स्टार्ट फ्रीजिंग। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर चेंजेस स्टेट, यानी वाटर की अलग अलग स्टेट होती है, आपको पता है कि जैसे आइस है, सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, एंड लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सा एग्जाम्पल इसमें आपको बताना है कि किसमें वाटर की स्टेट चेंज हो रही है। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, इसमें वाटर की कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही फ्लो करता है रिवर में और वो लिक्विड में ही रहता है। बी है वाटर बॉइलिंग एंड बिकमिंग स्टीम। तो ये इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं ये वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बॉयल करने के बाद वो स्टीम में गैसेस फॉर्म में आ जाता है, तो वहां पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, मतलब वाटर बॉइलिंग एंड बिकमिंग स्टीम। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल, यानी
जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं, पानी के को टेम्परेचर के गैस के ऊपर रख के टेम्परेचर बढ़ाने से उसको हम बॉयल करते हैं, तो ऐसा कौन-सा टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है और अपनी स्टेट को चेंज करने लगता है गैसेस फॉर्म लिक्विड से। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है डी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई डू प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द लाइट? प्लांट्स टुवर्ड जो लाइट आती है सनलाइट उसके थ्रू उसके ही टुवर्ड्स में उसकी ही डायरेक्शन में क्यों ग्रो करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बी टू फाउंड मोर वाटर, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, टू एस्केप डार्कनेस डार्कनेस। तो इसका आंसर है ए, टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई इज साइंस कंपेयर टू ए बिग एडवेंचर? यानी साइंस को हम एक बिग एडवेंचर की तरह क्यों कंपेयर किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इन्वॉल्व फिजिकल ट्रैवल, बिकॉज इट इज अ डेंजरस जर्नी, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरिंग। क्योंकि इसका आंसर है डी पार्ट, बिकॉज क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उनके आंसर को एक्सप्लोर किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर साइंस में होता है, इसलिए इसको बिग एडवेंचर की तरह कंपेयर किया जाता है। चैप्टर में इसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपको बताना है। एक टर्म इस चैप्टर में यूज हुई है हाइपोथेसिस, यानी hypothesis, a proven fact, a random guess, a possible answer to a question based on observation, and for the a story from a textbook। तो इसका आंसर है सी, a possible answer of a question based on the observation। यानी जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बेस पे जो पॉसिबल आंसर उसको हो सकते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई डू स्टार साइन? जो स्टार्स होते हैं वो क्यों साइन करते हैं ये आपको इसमें बताना है। Because they reflect sunlight, because they are covered in mirrors, because they burn gases and produce light, and fourth one is because the moon lights them up। यानी इसका आंसर है सी पार्ट, क्योंकि हर एक स्टार्स पे, हर एक प्लैनेट पे, मतलब जो भी लाइट देते हैं, जहाँ जो भी साइन करते हैं उन पे कुछ गैसेस होती हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो बर्न होती हैं और लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। सो इसलिए स्टार साइन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि गेसिंग एंड डूइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, सी a method of reading books, fourth testing again and again। तो इसका आंसर है बी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।